It's been a difficult summer for the Indian rupee. It has been falling, hitting new lows every day. Rupee hit an all-time low today. Dollar has resulted in Indian currency touching a record low this morning. It has in fact fallen 5% in the last 6 months. पिछले कुछ समय से हमें ये सुनने में आ रहा है कि रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है, हर पल वो डेप्रिशिएट होती जा रही है। तो इससे काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि रुपये को आखिरकार कंट्रोल कौन करता है? क्या उसे आरबीआई कंट्रोल करती है? क्या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? नहीं, रुपये की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस पे डिटरमाइन की जाती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुपये की वैल्यू इंक्रीज करती है, वहीं एक्सपोर्ट्स डॉलर की वैल्यू इंक्रीज करती है। वहीं ये दोनों फैक्टर्स इंडियन रुपीज वैल्यू को इंक्रीज करती है और राइजिंग इंपोर्ट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट से बाहर जाना रुपये की वैल्यू को डेप्रिशिएट करती है। रिसेंटली इन्फ्लेशन डेवलप इकोनॉमीज में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। यूएस और यूके में 9 to 8% से बढ़ रहा है, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिसका कारण है इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्टिमुलस। डेवलप इकोनॉमीज ने अपने कंट्री के अंदर स्टिमुलस बांटे, यानी कि पूरे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा तरीके से मनी का इनफ्लो बढ़ाया ताकि अपने इकोनॉमी को वो बूस्ट कर सके, खास करके कोरोना पैंडेमिक में। और यूएस में ये पैकेज करीब $5 ट्रिलियन का था। इसके कारण मनी सप्लाई बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुआ, जबकि प्रोडक्शन लेवल पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हो पाए, जिसके वजह से इन्फ्लेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और साथ ही क्लाइमेट चेंजेस के वजह से फूड सप्लाई चेन में डिस्टर्ब होने के कारण फूड सप्लाई का भी प्राइसेस बहुत ही तेजी से बढ़े हैं। और इतना ही नहीं, रशिया और यूक्रेन के वॉर के वजह से पूरे वर्ल्ड में व्हीट की शॉर्टेजेस बढ़ गई है। और हम सब जानते हैं रशिया इज द सेकेंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर, राइट। और इसके वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसके वजह से ऑयल वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और इन सब कारणों के वजह से इन्फ्लेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और रुपये के वैल्यू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। और इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी सारे डेवलप कंट्रीज रिसेशन की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई जा रही है, खास करके यूएस इकोनॉमी। और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास ग्रोथ के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में उन लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से इंडियन कंट्रीज से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाहर जाएगा और इसके कारण इंडियन रुपीज़ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और इन्फ्लेशन के बढ़ते कारण के वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ही खो देते हैं। इसके वजह से वो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के बजाय वो गोल्ड या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसे सेफ हेवन माइंडसेट भी कहा जाता है। और सडनली फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से अपने पैसे निकालेंगे तो इसके वजह से रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी और डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी। और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इंटरनल रीजन से कहीं ज्यादा एक्सटर्नल रीजन इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण इंडिया की रुपीज की वैल्यू गिर रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो रुपीज की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।